मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली के बाद पहली समात आसिफ अली सरदारी और फरियाद तालपुर समेत 14 मुल्जिमान की पेशी कचहरे में आकर हाजिरी लगाई। अदालत ने केस 16 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए आइंदा समात पर पेशी का हुक्म दे दिया। मुकदमे में नामजद 2 बैंकर खवातीन ने वादा मुआफ गवाह बनने की दरखास्त कर दी। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को तमाम दस्तावेजात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, काफी अर्से बाद दोबारा? आप बात छोड़ें। महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है जो आए थे पहले, जहाँ पे गुजरे थे हम, जहाँ से गुजरे थे। आप आज उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठते थे। मरियम नवाज वाली नशिस्त पर फरियाल तालपुर बैठी हैं। कमरे अदालत में सहाफी का साबिक सदर से मुकालमा। मियां साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे, लेकिन आप तो खुश हैं ना। आसिफ जरदारी का सहाफी को जवाब। मजीद बोले कि मुशर्रफ को पेश करने के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट को पूछना चाहिए। हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना। कमरे अदालत से घर वापस जाएंगे या नैब की हवालात में, आज पता चल जाएगा। हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। नैब ने दरखास्त मुस्तरद होने पर गिरफ्तारी का प्लान बना लिया। रमजान शुगर मिल्क मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक की दुबई फरार होने की कोशिश नाकाम। लाहौर एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने मोहम्मद मुश्ताक को तैयारे से ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया। 2 मुकदमात में मतलूब मुल्जिम पर 60 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकारपुर के सदर अल्लाह दीनू भाइयों की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी। एहतसाब अदालत को ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्जिम के वकील की जानिब से अकाउंट में मौजूद 40 लाख रुपए बतौर गारंटी जमा करवाने की ऑफर। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क किए कि 40 लाख देने हैं तो प्ली बार्गेन में जाकर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लेवीज और खासादारों को पुलिस में जम करने का ऐलान। महमूद खान का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। लेवीज और खासादार फोर्स की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। पुलिस में इनके ओहदों के मुताबिक जगह मिलेगी। वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास जारी। पाकिस्तान स्टील को पब्लिक प्राइवेट मंसूबे के तहत चलाने के फार्मूले का जायजा। गर्मियों में लोड शेडिंग से बचने के लिए तजावीज पर भी गौर। कराची इब्राहिम हैदरी में फैक्ट्री में खोदे गड्ढे में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक। चौथे की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मालिक को हिरासत में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। सिंध में इंतजामिया और महकमा तालीम इम्तिहानात में नकल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। कमिश्नर सखर ने इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए फौज और रेंजर्स तलब करने की सिफारिश कर दी। इम्तिहानी मराकज के करीब मोबाइल फोन सिग्नल जाम करने की भी सिफारिश। अस्मा अजीज तशद्दुद केस के मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम मियां फैसल और उसके मुलाजिम राशिद की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम मियां फैसल ने अपनी बीवी अस्मा अजीज को तशद्दुद का निशाना बनाया था। नीले ड्रमों के जरिए इंसानी सेहत से खिलवाड़। केमिकल वाले खाली ब्लू ड्रम्स पर पाबंदी के बावजूद खुलेआम फरोख्त। फैसलाबाद समेत शहर शहर गंदा धंधा उरूज पर। केमिकल वाले केन को सिर्फ सर्फ और पानी से धोकर फरोख्त कर दिया जाता है।
92 न्यूज के कैमरे ने सच से पर्दा उठा दिया। ज़लई सरकार को भी सब खबर, लेकिन माफिया को खुली छुट्टी दे दी। अमेरिकी फौज में भी इस्लामोफोबिया का रुझान बढ़ने लगा। खातून फौजी को हिजाब पहनने पर तंग किया जाने लगा। सिसिलिया वाडियोनोज ने 2016 में इस्लाम कबूल किया। हिजाब पहनने पर सीनियर और साथी अहलकारों ने तंग करना शुरू कर दिया। खातून अहलकार ने फौजी अहलकारों के खिलाफ मुकदमे का इरादा कर लिया। मॉन्टरी चैलेंजर्स, पाकिस्तान के टेनिस स्टार असामुल हक और मेक्सिको के सेंटा गोंजिला ने टाइटल अपने नाम कर लिया। पाक मैक्सिकन जोड़ी ने फाइनल में अमेरिकन जोड़ी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। और क्लासिकी रागों पर कमाल महारत, जो सुने सर धुनने पर मजबूर हो जाए। गुलकार असद अमानत अली खान को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। मौसीकी का फन अपने वालिद अमानत अली खान से विरसे में मिला, लेकिन अपनी शनाख्त अलहदा से मनवाई। असद अमानत अली की गाई हुई गजलें और गीत आज भी समात में रस घोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं महक असलम। 12 बजे के बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक उर्फ चीनी की दुबई फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA ने मुश्ताक चीनी को जहाज से ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक मुश्ताक चीनी लाहौर से दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा, मुश्ताक चीनी पर कितने करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है? जी, इन्होंने अभी तक तो जो सामने आया है, इन पर 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। और ये जो है, जिस दिन नैब ने छापा मारा था हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए, ये उसी दिन जो है वो अंडरग्राउंड हो गए थे। और आज इन्होंने दुबई फरार होने की कोशिश की। हमारे जराये का कहना है कि ये जो है वो PIA की फ्लाइट से लाहौर से दुबई जा रहे थे। वहां पर इनका नाम ECL में था, जिस पर इनको FIA ने ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया। और इन पर जो है वो सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का इल्जाम है, जिस पर जो है वो इनका नाम नैब ने ECL में डालने के लिए कहा था। इनके मुतालिक एक और अहम इंकशाफ हुआ है कि ये जो है, इन पर एक तरफ तो 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, दूसरी जानिब मुश्ताक चीनी पर रमजान शुगर मिल से निकासी आपके लिए बनाए जाने वाले नाले का जाली सर्वे करवाने का भी इल्जाम है। हमारे जरा का कहना है कि नैब जो है वो कल इनको एहतसाब अदालत में पेश करेगी और इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। और एहतसाब अदालत से जिस्मानी रिमांड मिलने के बाद इनसे मजीद पूछगिछ की जाएगी कि इन्होंने किस किस अकाउंट में कब कब जो है वो ट्रांजैक्शन की, और इस हवाले से जो है वो तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। इससे कबल इन पर जो है वो 60 करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में नाजायज तरीके से भेजने का इल्जाम है, जबकि सर्वे कराने का भी इल्जाम है। तो ये एक अहम पेशरफ्त है हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग। शायद साथ रहेगा सीनियर एनालिस्ट ग्रुप एडिटर 92 न्यूज इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल है गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, कहिएगा, शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, एक अहम डेवलपमेंट देखी गई, एक अहम अब गिरफ्तारी लाई गई। पहले नाम ECL में था, दुबई जाने की कोशिश की गई। गोया शरीफ फैमिली अब मजीद मुश्किलात का शिकार होगी क्योंकि मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल महसूस ये हो रहा है कि घेरा तंग हो रहा है और एक एक करके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। एक दो लोग और भी शायद गिरफ्तार होने वाले हैं, जिनके बारे में नैब का ख्याल है कि वो हमजा शहबाज शरीफ के या सलमान शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन हैं। और ये मौसूफ जो है मुश्ताक साहब, इनकी प्रॉपर्टीज़ सामने आई हैं, बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ इनके नाम पर हैं। अब ये पता चलाना पड़ेगा कि ये इनकी अपनी हैं या ये भी फ्रंट मैन के तौर पर किसी और की प्रॉपर्टीज़ को ओन कर रहे हैं। ज़मीनें इन्होंने रकबे ख़रीदे हैं। एक तो ये है, दूसरा जो ट्रांजैक्शन है करोड़ों रुपए की, वो भी, और किसकी इमा पर ये हो रहा था, ये सारा कुछ तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि शरीफ ख़ानदान, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है। और पहली बार ये बात सामने आ रही है क्योंकि
शहबाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान को मिस्टर क्लीन की किट मिली हुई थी और समझा जाता था कि वो इन मामलात में मुलव्वस नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब के साहबजाद जो हम ये काम करते हैं।